नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मेष लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन से क्या कुछ परिणाम प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने शनि राहु की युति के, जो वर्तमान समय में अभी शनि और राहु साथ में चल रहे हैं, इस युति के बारे में भी हमने जानकारी दी थी। और फिर अलग से शनि का पूरे 2.5 साल के जो गोचर का वीडियो भी हमने रखा हुआ है। उसके बाद में हमने गुरु के राशि परिवर्तन का भी वीडियो बना करके श्रृंखला हमने पूरी रख दी है, मेष से मीन लग्न तक। आज हम मेष लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इसके जो परिणाम प्रभाव हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु दोनों वक्र गति से चलते हैं, वक्र दिशा में, उल्टी दिशा में गति करते हैं। वक्र गति का अर्थ ये उल्टी दिशा में चलना। और राहु और केतु दोनों अंशात्मक दृष्टि से एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर स्थित हैं। राहु का मूवमेंट और केतु का मूवमेंट एक समान चलता है। केतु जो है ये वर्तमान समय में कन्या राशि में चल रहे हैं और आने वाले समय में ये आपके सिंह राशि में अर्थात कि पंचम भाव में ये गोचर भ्रमण आरंभ करेंगे। 14 मई 2025 से गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और उसके ठीक 4 दिन बाद 18 मई 2025 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 से 5/12/2026 तक ये सिंह राशि में गोचर भ्रमण केतु महाराज का चलने वाला है। सिंह राशि के बारे में कहा जाता है, लियो इज फ्यूचर ऑफ द वॉर, अर्थात कि सिंह राशि जो है ये युद्ध का भविष्य है। जिस प्रकार के जो भी युद्ध होते हैं उनका जो भविष्य है वो सिंह राशि कही जाती है। सीधी सी बात अगर हम समझें तो जीतने वाला सिंह के समान प्रतापी और प्रभावी होता है। इसीलिए सिंह राशि को कहा गया है कि सिंह राशि युद्ध का भविष्य है। यहाँ आपके नवम भाव में धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु जो है वो वर्तमान समय में अभी आपके 2nd हाउस में चल रहा है, जो 12th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। गुरु आपका मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेगा और केतु जब कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय में केतु जो है पंचम भाव में आ जाएगा। तो गुरु आपके 3य भाव में और केतु आपके पंचम भाव में। ये 2 ग्रह 3य एकादश का संबंध बनाएंगे। गुरु और केतु का 3य एकादश का संबंध बनाना ये लाभदायक साबित होगा उनके लिए कि जिनका केतु और गुरु दोनों किसी तरह के भी ग्रहण योग में नहीं है। मेष लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में जब केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है उस समय में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही वो गोचर भ्रमण आरंभ करेंगे। 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण हुआ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो है ये सूर्य है।
जैसे राहु कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है, उसी तरह से केतु को सिंह राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है। अर्थात कि केतु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो सिंह राशि है। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में और साथ ही अपने पंचम भाव में, आपके पंचम भाव में केतु का जो गोचर भ्रमण है, इसका आरंभ होना वो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। यहां गुरु जो है, इसकी दृष्टि, जब गुरु महाराज तृतीय भाव में आएंगे, उस समय में गुरु की दृष्टि जो है आपके 9th हाउस में पड़ेगी, आपके 11th हाउस में पड़ेगी और आपके 7th हाउस में पड़ेगी। और केतु जो है आपको तीव्र बुद्धि देगा। तृतीय एकादश का जिस ग्रह का भी संबंध होता है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को दर्शाते हैं, अर्थात कि एक दूसरे के लिए अनुकूलताएं उपस्थित करने का वो कार्य करते हैं। यदि उनमें मित्रता है तो बहुत उत्तम कार्य करेंगे, यदि उनमें शत्रुता है तो कुछ वैर विरोध के साथ में, लेकिन कुछ तो आंशिक लाभ तो अवश्य फिर भी देते हैं। क्योंकि तृतीय एकादश का जो संबंध है वो ये साबित करता है कि इन दो ग्रहों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करना है, चाहे वो शत्रुवत होकर के करें, मन में शत्रुता रखते हुए करें, अथवा तो वो मित्रवश करें। तो यहाँ केतु जो है ये गुरु की तरह, चंद्र की तरह शुभ फल देने में भी सक्षम है। और वैसे कहा जाता है कि यदि पूरे जीवन का यदि आपको सार जानना है तो इस ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए, समस्त जीवन के सार को समझने के लिए, अपने पिछले कई जन्मों के सार को जानने के लिए कि हमारा पिछला जन्म कैसा रहा होगा, इन सब बातों को जानने के लिए मात्र 3 ग्रहों की आपको आवश्यकता है। एक है गुरु, दूसरा है चंद्र और तीसरा है केतु। ये 3 ग्रह जो हैं ये आपको आने वाली समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, समस्याओं के समाधानों का यदि निराकरण कोई दे सकता है तो ये केतु है, गुरु है और चंद्र है। आपके समस्त जो भी परिस्थितियां हैं आपके सामने, जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का जो समाधान सुझा सकता है तो वो ये मात्र 3 ग्रह हैं। केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर भ्रमण करेगा सिंह राशि में। उच्च राशि केतु की वृश्चिक राशि होती है और स्व राशि जो है केतु की मीन राशि कही जाती है। केतु यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा हो, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव या 12वें भाव में हो, 10वें भाव में केतु को अच्छा नहीं माना जाता है। वो आपके कई प्रकार के कार्यों में अवरोध पैदा करता है। तो विशेष तौर पर तृतीय भाव, षष्ठ भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में यदि केतु है और निर्दोष है, निर्दोष का अर्थ कि किसी दूसरे ग्रह से दृष्ट नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये केतु जो है आपको बहुत अच्छे शुभ फल देने वाला बनता है। तो गोचर में जब भी केतु अच्छे भावों में से गोचर करेगा तो उस समय आपको काफी शुभ फल मिलेंगे। केतु यदि शुभ फल देने वाला बन गया तो आप मान के चलिए कि राहु जो है वो कुछ अनिष्ट ज्यादा नहीं कर पाएगा। सामान्य तकलीफ के अलावा राहु आपको विशेष तौर पे कोई बड़ा कष्ट नहीं दे सकता। ये केतु की अपनी एक पावर है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का जो गोचर है 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक का, इस समय काल में सूर्य के नक्षत्र में केतु का गोचर पंचम भाव में आपको बुद्धि की प्रखरता देगा, भ्रामकता से मुक्ति देगा। किसी भी विशेष विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपको किसी प्रकार की प्रवीणता देगा। कार्य सिद्धि जो है आपके लिए वो सुलभ कराएगा। केतु यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो गुरु की भी अच्छी स्थिति जो है, गुरु तृतीय भाव में जब आएगा तो वो
नवम भाव में सप्तम दृष्टि से देखेगा तो गुरु को यहाँ पर बल मिलेगा। गुरु तृतीय भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में देखने के कारण गुरु को बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो गुरु है वो आपके लिए कुछ अनुकूलताएं देने वाला साबित होगा। नवमेश गुरु के कारक भाव पंचम में केतु का होना और केतु का गुरु के साथ में तृतीय एकादश का संबंध बनाना, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करने का, जैसा मैंने बताया कि ये दोनों वचनबद्ध हैं। विद्या से संबंधित, संतान से संबंधित आपको कई बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी से संबंधित आपको अनुकूलताएं मिलेंगी। व्यक्ति का विवाह यदि नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित कुछ बाधाएं आने की संभावनाएं बन सकती है। व्यक्ति किसी प्रेम संबंध में है, प्रेम विवाह करना चाहता है, उसमें कुछ बाधाएं आने की संभावनाएं बन सकती हैं। 7 जून से 27 जुलाई तक, 7 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में लग्नेश मंगल का केतु के साथ युति बनने का योग बनने वाला है, युति बनने वाली है। यहाँ पर मानसिक व्यग्रता बढ़ना, स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी पैदा होना, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी पैदा होना, विद्या से संबंधित कार्य, विदेश से संबंधित जो कार्य हैं उसमें किसी तरह के उतार चढ़ाव देखने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। आगे हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक अब पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है। मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र जो है ये एक मारक ग्रह का काम करता है, क्योंकि ये द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, तो विशेष प्रबल मार्केश बनता है। 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, अर्थात कि शुक्र के इस नक्षत्र में केतु का गोचर भ्रमण काफी कष्टदायक साबित हो सकता है। उसका कारण है कि जब भी मारक ग्रह का संबंध गोचर में राहु या केतु जैसे ग्रह से होता है तो वहां पर व्यक्ति की पीड़ाएं विशेष तौर पर वृद्धि पाती हैं, तकलीफें बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, परेशानियों का सामना कुछ आवश्यकता से अधिक ही होता है। सुख सुविधाओं में कमी होना, जो व्यक्ति के भागीदार हों, परिवार के जन हों, उनके साथ में किसी प्रकार का कोई मतभेद में वृद्धि होना, इस काल में व्यक्ति को डिटैचमेंट का अनुभव होगा। हर तरह से उसका मन उसको कटता हुआ महसूस होगा। इस समय काल में केतु विशेष तौर पर एक कार्य करेगा कि भौतिक जो रुचि है उसको खत्म करने के लिए व्यक्ति के हाथों से कई प्रकार के सुख सुविधाओं को छीन लेना। कई बार ये भी देखा गया है कि सुख सुविधाएं ना छीने, लेकिन व्यक्ति उन सुख सुविधाओं से किसी कारण से दूर चला जाए। अर्थात कि जैसे मान लीजिए घर में आपके हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अचानक से ट्रांसफर हो गई, आपको अकेले जाकर के काम करना पड़ रहा है, आप अपने घर की सुख सुविधाओं से दूर हैं। ऐसी समस्याएं सब यहाँ पर आ सकती हैं। कष्ट में वृद्धि कुछ होने की संभावनाएं अवश्य है। धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, समाज से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, व्यापार से संबंधित कुछ विशेष अवरोध आपके सामने इस समय काल में अवश्य आएंगे। ये समय काल, जैसे मैंने बताया आपको कि इस समय काल अर्थात कि 20 जुलाई 2025 से 28 मार्च 2026 तक का जो टाइम है, ये समय काल 5 और 3 8 महीने का ये टाइम रहेगा आपका अंदाजन। इस समय काल में वैवाहिक जो जीवन है, सामाजिक जो आपका जीवन है, उसमें कुछ तालमेल बिठाने में कठिनाइयां आपके सामने आएंगी।
सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होने की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल हो सकती है। तो विशेष तौर पर अपने वाणी व्यवहार में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी। ये जो ग्रह गोचर बता रहा हूँ ये मैं जनरल जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर बता रहा हूँ। आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, 9 ग्रह काम करते हैं, सिर्फ एक ही ग्रह जो है वो उसकी भूमिका नहीं रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेनेट जो है वो किस तरह की परेशानी आपको सामने दे सकता है, ये चर्चा उस बात की है। आगे हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु स्वयं है। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में केतु का जो गोचर भ्रमण है अपने स्वयं के नक्षत्र में मघा नक्षत्र में होने वाला है। मेष लग्न के जातकों के लिए केतु जो है एक महत्वपूर्ण ग्रह साबित होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लें, क्योंकि आपका एक जो नक्षत्र है केतु का अश्विनी, वो आपके लग्न में है। दूसरा जो है आपका मघा, ये आपके पंचम भाव में है। तो लग्न में और पंचम भाव में 2 नक्षत्र हैं और साथ ही नवम भाव में केतु का मूल नक्षत्र होता है। अर्थात कि ये केतु जो है आपके लिए धर्म त्रिकोण का कार्य करता है। केतु के 3 नक्षत्र क्रमशः लग्न में, पंचम भाव में और नवम भाव में है। ये केतु आपके लिए त्रिकोण में अपना प्रभाव रखता है। तो धर्म त्रिकोण जो है ये आपका केतु यहाँ बना रहा है, और केतु का यहाँ पर अपनी उच्च त्रिकोण मूल त्रिकोण राशि में आना, सिंह राशि में आना, ये आपके लिए विशेष तौर पर आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का एक कार्य करने वाला है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। व्यक्ति के हाथों से किसी तरह की सुख सुविधाओं का दूर होना, व्यक्ति का अपने कुछ परिजनों से कुछ दूर होना, मैं यहाँ पर मृत्यु या अथवा तो किसी तरह के संबंध विच्छेद की बात नहीं बता रहा हूँ, किंतु किसी तरह की कोई दूरी होना, मतभेद की वृद्धि हो जाना अथवा तो स्थानांतर होने के कारण दूरी होना, ये बातें यहाँ पर फिट बैठ सकती है। तो ये जो है पंचम भाव में केतु आपके फिल्टर का कार्य करेगा। जैसे वाटर प्योरीफायर के अंदर एक मेम्ब्रेन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पानी में से कचरे को दूर करता है और शुद्ध पानी आपको देता है। जन्म कुंडली में यदि केतु आपके पंचम भाव में ही बैठा हुआ है तो वैवाहिक जीवन में आपको किसी तरह का कोई मतभेद या तनाव तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एकात्मता की कमी मिलेगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और इस समय में आप विवाह का प्रयास करेंगे तो विवाह में किसी न किसी तरह का अड़चन आना, विलंब आना, उसकी संभावनाएं अवश्य बनती है। जीवन साथी के साथ, संतान के साथ टकराव की वृद्धि होना, किंतु संबंध विच्छेद नहीं है। लॉस ऑफ चाइल्ड अथवा तो लॉस ऑफ स्पाउस जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होंगी। विशेष तौर पर विद्या से संबंधित आपका जो जीवन है उससे संबंधित ये कुछ परिवर्तन अवश्य करेगा। आप में मोरल वैल्यूज बढ़ाने का जो काम इसको करना है वो ये करने वाला है और करके रहेगा। कई तरह की ठोकरें आपको खानी पड़ सकती है अपनी गलतियों के कारण, कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपनी भूलों के कारण, अपने लालच के कारण। तो वो जो परिस्थितियां हैं उनमें से आप जब उभर कर बाहर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ,
हमारे विचार कुछ निम्न कक्षा के थे, वो थोड़ा सा उच्च कक्षा की ओर हम अपने आप को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है आपके सामने आपको महसूस होंगी। तो विशेष तौर पर केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में 18 महीने चलने वाले हैं। जन्म कुंडली में यदि आपके राहु, शनि या शुक्र का कोई संबंध नहीं है पंचम भाव से, अर्थात कि पंचम भाव में ये ग्रह हो या इनकी दृष्टि हो, तो केतु का यह गोचर जो है, यदि दृष्टि नहीं है या राहु शनि का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, तो केतु का ये जो गोचर है ये महत्तम जो है आपको लाभ देने वाला है। मात्र जैसे कि मैंने कहा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है ये कुछ कष्ट बढ़ाएगा। केतु स्वयं के जो नक्षत्र में है ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, कुछ आपको मोरल वैल्यूज बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपको किसी तरह के कोई नुकसान बड़े देने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। आप अपनी विद्या में, अपने किसी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा सकते हैं, कुछ अच्छी सिद्धियां पा सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए इस तरह से फेवरेबल रहेगा। केतु जो है एक इनविजिबल कनेक्शन देता है इनविजिबल थिंग्स के साथ, अर्थात कि जो अदृश्य चीजें हैं उनके साथ में आपका एक कनेक्शन बनाएगा जो आपको स्वयं को नजर नहीं आएगा, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँगा कि शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है, ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, ये जो मंत्र है पूरा पंचाक्षरी मंत्र, इसका पाठ आप करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा आपको। भगवान गणपति जी की वंदना करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि केतु का जो राशि परिवर्तन का वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।